साथियों नमस्कार। अपनी पूरे जीवन काल में बापू ने, महात्मा गांधी ने भारत की एक ही पिक्चर देखी थी, उसका नाम था राम राज्य। 2 जून 1944 में यह पिक्चर उन्होंने जुहू में देखी, जिस दिन उनका मौन था। विजय भट्ट, पालिताना के विजय भट्ट ने यह पिक्चर बनाई थी। आज राम राज्य की बात बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। कल प्रियंका गांधी जी ने राम को परिभाषित बहुत खूबसूरत तरीके से किया। हिंदुस्तान की संस्कृति की रवायात को उद्धृत कर करके उन्होंने बताया कि राम को किस रूप में देखा गया है। राजनीति करने के तरीके बहुत होते हैं। अतीत के जख्मों को कुरेद कर राजनीति की जा सकती है, लोग करते भी हैं। अतीत के जख्मों को कुरेद कर वर्तमान में दर्द पैदा करके भविष्य को घायल करना, मुझे नहीं लगता वो राजनीति होती। कांग्रेस पार्टी इस तरह की राजनीति में कभी भरोसा नहीं करती। एक विवाद था, अयोध्या का विवाद था। कांग्रेस पार्टी ने सदैव एक बात कही थी, जोर देकर कही थी कि अगर संवाद से संभव नहीं होता इस विवाद का समाधान, तो अदालत जो कहेगी वो सर्वमान्य होगा। इस बात पर कांग्रेस पार्टी अडिग रही, वही हुआ। अदालत ने एक फैसला सुनाया, तमाम पक्षों ने वो फैसला स्वीकार किया। किसी पक्ष ने उस फैसले के विरोध में जाकर कोई अपील नहीं की। मुझे लगता है इस विवाद का समापन वहां हो गया। दिस वॉज अ क्लोजर एंड वी शुड ऑल सीक द क्लोजर। और आज एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हिंदुस्तान ने यह देखा कि कैसे एक फैसला हर पक्ष ने स्वीकार किया, सबने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की, जो अदालत ने कहा सबने स्वीकार किया। आज ये वक्त है कि हम भविष्य की ओर देखें और बापू ने जो सपना देखा था राम राज्य का, उस सपने की तरफ अब हम एक सशक्त कदम बढ़ाएं। हम सब मिलकर बढ़ाएं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी सोच के हों, कोई भी विचारधारा के हों, क्योंकि उस राम राज्य के सपने में एक एक भारतवासी का कल्याण छिपा है। उस राम राज्य में अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण संघर्ष की बात है। उस संघर्ष में ही हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा छिपी है। और जब वो राम राज्य का सपना बापू का पूरा होगा, तो इस देश का हर नागरिक के चेहरे पर हम मुस्कान देख सकेंगे। मैं और आप, हम सब जो अगर राजनीति में हैं, तो इसी वजह से हैं कि हर चेहरे पर हम मुस्कान देख सकें। मैं फिर से दोहराता हूं, विवाद का समय समाप्त हुआ, संवाद स्थापित किया जाए, सब मिलकर आगे बढ़े और राम राज्य स्थापित किया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय सिया राम। भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, दशरथ के राम, सीता के राम, राजा राम। रामचंद्र जी जब राजा बने तो उनके राज्य की क्या हालत थी, जिसे कहा जाता है राम राज्य। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गय सब शोका। बैरुन कर काहु सन कोई, राम प्रताप विषमता सोई। जब राजा राम राजा बने तो उनके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं होता था। किसी में आपस में मतभेद, भिन्नता, द्वेष, राग नहीं होता था। वही चाहिए आज। राम इसी के प्रतीक हैं। राम के प्रति जो भी श्रद्धा रखता है या जो भी भक्ति रखता है, उसको इन मार्गों पे चलने का प्रयत्न करना चाहिए, चलना चाहिए। सच्ची राम भक्ति वही है कि जो राम के राज्य के स्थापित आदर्श हैं उस पे चले। यही राम की सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा है। आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार।
आज एक बड़ा दिन है, भगवान राम की बात हो रही है और जरूरी है कि उनके बड़े आदर्शों को, उनके बड़े मूल्यों को समझा जाए, उनका अनुसरण किया जाए, उन्हें आत्मसात किया जाए। क्योंकि राम सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो सिर्फ एक धर्म का, एक समुदाय का, हिंदुओं के इष्ट नहीं है, वो मंदिर में पूजी जाने वाली एक मूर्ति भी नहीं है। राम कहीं इस देश की आत्मा में बसे हुए हैं, इस देश के मूल्यों में, हमारी मर्यादा में उनका समावेश है और इसीलिए हर धर्म, हर संप्रदाय के लोगों ने राम की बात कही है। गांधी जी ने तो आजादी दिला दी एक ही मंत्र से, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। वारिस अली शाह ने रभी राम कहा। इतने बड़े कवि इकबाल हुए, उन्होंने राम को इमामे हिंद कहा। तो इसीलिए समझना जरूरी है कि राम के जो मूल्य हैं, उनके जो मंत्र हैं, उनके जो गुण हैं, उनको ही आत्मसात करना राम के प्रति सच्ची श्रद्धा है। राम भक्ति है, वो शक्ति है, राम निष्ठा है, वो आस्था है, वो एकता है, वो अखंडता है, कहीं ना कहीं राम सत्य है और राम न्याय है। और अगर आप राम के सच्चे अनुयायी और उपासक हैं तो आप हर उस निर्बल इंसान के साथ खड़े होइएगा जिसके हक का, अधिकार का और आवाज का दमन किया जा रहा है। यही भगवान राम का संदेश है। भगवान राम ने न्याय के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी और इसीलिए मैं सिर्फ ये कहती हूं कि आज जिस तरह की विभाजनकारी नीतियां, जिस तरह का द्वंद्व, जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, उसको खत्म करके ईश्वर के अगर आप सच्चे अनुयायी हैं, राम के सच्चे भक्त हैं, तो प्रेम फैलाइएगा, सौहार्द फैलाइएगा, भाईचारा फैलाइएगा और हर व्यक्ति को गले लगाइएगा, क्योंकि हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं इष्ट का समावेश है। मैं जाने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात बोलूंगी। भारतीय हूं, भारतीय संस्कृति को जानती और समझती हूं और जिनके नाम के बिना श्री राम का नाम अधूरा है, उनके ही नाम के साथ आज अंत करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार। धर्म सत्य पे आधारित हो, ज्ञान हो निर्मल गंगा जैसा, भूख प्यास की पीड़ा ना हो, हर मानव हो मानव जैसा, राज चाहे किसी का भी हो, राजा हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा, हर शबरी के द्वार चले हम, जहां अहल्या दीप जलाएं। करोड़ों हिंदुस्तानियों की आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक श्री राम मंदिर आज मूर्त रूप ले रहा है। इस शुभ अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हर देशवासी को और पूरे देश को शुभकामनाएं और बधाई देती है। श्री राम के आशीर्वाद से इस देश में भाईचारा, अखंडता, अमन, शांति का परचम सदा लहराता रहे। जय श्री राम, जय हिंद। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम, भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आज श्री राम जन्मभूमि में, अयोध्या में भूमि पूजन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। धर्म, त्याग, नीति, न्याय, कर्तव्य परायणता के परिचायक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जितने भी मानव कल्याणकारी मूल्यों के प्रतीक हैं, आज के दिन उन सभी मूल्यों को भी आत्मसात करने का प्रण भारतवासियों को लेना चाहिए। और राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने की तरफ जब हमारे कदम बढ़ रहे हों, तो ध्यान इस बात का भी रहना चाहिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने लिखा है कि दैविक दैहिक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य ऐसा हो जिसमें किसी मनुष्य को कष्ट और पीड़ा ना हो, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से बंधुत्व और प्यार का नाता हो, और इसी के साथ
धर्म, नीति और न्याय की नींव पर इस राम राज्य की संरचना हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय सिया राम।